सबसे पहले तो ग्राम पंचायत को, हमारे चिदरपुरा स्कूल, इनके स्टाफ, इन सबको बधाई दूंगा और शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा कि 69वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय 17-19 वर्ग छात्र खो खो प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन आपने यहाँ पे किया। मेरी बड़ी इच्छा थी समय पर आपको जो फिर से दर्ज करा था, लेट हो गया आपके बीच के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन इस क्षेत्र का बड़ा लगाव हमेशा मेरे साथ रहा और कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति से विधानसभा और लोकसभा का सफर तय किया। हमेशा इस जिले के, इस राजस्थान के बच्चों को आगे बढ़ाने का, आगे बढ़ते हुए देखा। हमने वो परिस्थितियां भी देखी कि जब गांव के अंदर बहुत कम पढ़ने के संसाधन थे, 20-20 किलोमीटर आठवीं स्कूल नहीं हुआ करती थी। हमसे पहले के लोगों ने भी बहुत सा समय देखा, लेकिन आज हमें खुशी होती है कि हमारा जिला पहले जो नागौर और नया जिला बना टीटवाड़ा कुचामन, हमारा जिला दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। हमारे बच्चे खेलों के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर हमारे बच्चे राजस्थान और राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान लगातार बना रहे हैं। और राजस्थान वो राज्य है जिन्होंने हमेशा प्राकृतिक विपदाओं को सहन करते हुए, इस देश के अंदर बहुत से राज्य तो ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी करी। ये मुझे कहने के अंदर कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती कि यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों के साथ साथ ज्यादातर इलाकों में राजाओं का राज था और सामंती ताकतों ने लोगों का लंबे समय तक खून चूसा। इस राजस्थान के अंदर बहुत विकट विपरीत परिस्थितियों के अंदर हमारे लोग आगे बढ़े और मारवाड़ की जिस धरती से हम लोग आते हैं, वह अकाल का साया हमेशा रहा। हर दूसरी साल अकाल पड़ता था, 6-7 अकाल लगातार पड़े। हमें तो खुशी होती है कि अब बरसात ज्यादा हो रही है और मुझे अब लग रहा है कि राजस्थान चेरापूंजी बढ़ने की ओर बढ़ रहा है। रोज बारिश हो रही, इतनी बारिश नहीं, बारिश नहीं थी। फसलें जरूर किसानों की कम हुई बारिश को देखते हुए, लेकिन जमीनों के अंदर जल स्तर कुओं का, ट्यूबवेल का बढ़ रहा है। आने वाला समय हमारा ठीक होगा। मुझे याद है एमएलए साहब रामनिवास जी जो आपके यहाँ के लगातार बधाई पड़े, और प्रधान जी जो समारोह के अध्यक्ष हैं, प्रधान जी मीरा देवी जी और सरपंच साहब भंवर जी, बाकी सम्मानित सारा मंच, सरपंचगण, हमारे यहाँ के शिक्षा अधिकारी, ऑफिस के सारे अधिकारीगण, यहाँ के शाला के प्रधानाध्यापक जी, पूरी इनकी टीम। गावड़िया जी हमसे बहुत लेट राजस्थान विद्यालय के अंदर आए थे। जब हम थे तो नागौर के 75-80 बोट होंगे जो वोट डालने वाले, दूसरी कॉलेज नहीं, प्राइवेट कॉलेज है। तब लोग ये कहते थे, हम बैठ के शेखावाटी के बच्चों के साथ गिनती करते कि बताओ सीकर में कितने कॉलेज है, झुंझुनू में कितने कॉलेज है। जब निकलते 30 कॉलेज झुंझुनू में, 30 सीकर में, नागौर में एक नागौर कॉलेज और एक डिनोड़ा कॉलेज और कुचामन का विकास समिति का बनाया हुआ कॉलेज, ये कॉलेज थे नागौर। उसके बाद मोहन सिंह जी डांगावाल साहब, उनका शिक्षा के प्रति बड़ा रुझान था। मेरे पारिवारिक संबंध से बहुत मजबूती से
कम समय के अंदर रिटायरमेंट के बाद राजनीति के अंदर आए और इस नागौर के अंदर मंत्री बनने का जो पहला मौका मिला। आप इस बात को सोचो कि जो नागौर राजस्थान की किसान राजनीति की दूरी थी उसमें 1945 में नाथुराम जी मंत्री बने। लोगों को पता नहीं साहब देश तो 1947 में हुआ, लेकिन 45 में जोधपुर स्टेट में मंत्री बन गए थे नाथुराम जी। कौन से राज्य में? जोधपुर के अंदर 45 में बने थे। 45 से लेकर 98 तक, कितने साल में 45 से 98 को? करीब 53 साल तक हमारे समाज के और किसानों के 6-7 एमएलए नागौर के अंदर बनते थे। हर बार 6-7 हर जगह कोई मंत्री नहीं बन पाया। पहली बार भवन सिंह जी मंत्री बने 1997-98 तो पता तो लगे राजनीतिक जागरूकता कितनी थी यहाँ। और उन्होंने प्रयास किया मेड़ता के अंदर कॉलेज खुलवाई। तो मेड़ता में एक नारा लगता था शेर वर्सेस गांव का। शेर के लोग कहते कॉलेज क्यों खुले? अब लोग कह रहे हैं कि 3-3 कॉलेज क्यों? सर में 6 कॉलेज है, नागौर में भी 4-5 कॉलेज है, परबतसर के अंदर भी आपकी 3-4 कॉलेज, मंगलाना, परबतसर महिला और ITI मकराना, डीडवाना के अंदर। मेरे हिसाब से अब नागौर डीडवाना कुचामन के अंदर मिला के 20-25 कॉलेज अब तो जगह जगह रिया में खुलवा दी, होटल में खुलवा दी। 7-8 तो मेरे उधर बैठता है, लेकिन 9-10 तो एक जगह वो यहाँ हो जाएगी। 25-30 कॉलेज हमारे खुले कब? अब लेट कितने हो गए अपन बताओ? 30 साल फिर चल रहे नहीं चल रहे हैं। यही कॉलेज अगर 1970, 80 और 90 के अंदर खुल जाते तो हमारी सारी बेटियां पढ़ लिख जाती। अगर कॉलेज खुलता, सीनियर स्कूल होती, यूनिवर्सिटी होती तो पढ़ने जाते कि नहीं जाते? ये तो बताओ, जाते ना पढ़ने। कॉलेज नहीं थी, इसे तो पढ़ाई नहीं करी। गांव के लोगों कहते हैं कि आप बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, कहाँ पढ़ाए साहब? शहर में बच्चों को कैसे भेजें? हालात आपके सामने, प्रदेश के, देश के। तो हम इसलिए पढ़ने में पीछे रह गए कि हमारे पास संसाधन नहीं था। मेहनती हैं, हर परिस्थिति में सहन किया हमने, हर संघर्ष देखा, नेताओं का धोखा भी देखा लगातार। नेता चाहते तो नागौर बहुत आगे जाता, उनका हाथ के अंदर सारा कुछ था। नहर ले आते हैं, किसने बना किया? नहर आ जाती तो परबतसर के किसान के बेटे बेटे जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका पढ़ते, खिदरपुरा के बच्चे अभी विदेशों में नजर आते। नहीं आई नहर, यहाँ तो नरेगा आया और उससे पेट भर रहे। सही है, नरेगा नहीं होता तो आधे लोग अभी भूख मरे। नरेगा से अपना पेट पाल रहे बेचारे। और लेकिन मजबूती है, जमीन हमारी ऐसे एकदम ताकतवर है। लड़के भी अपने स्वाभिमान को नहीं बेचते, स्वाभिमान हमारा जिंदा है। नरेगा मजदूरी करेंगे, लेकिन अब ये करेंगे हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े, बच्चों के एयर कंडीशन लगाएंगे, बच्चों को अच्छा मकान बनाएंगे, अच्छी गाड़ी दिलाएंगे, बच्चों को खूब अच्छी जगह पढ़ाएंगे। ये नागौर के लोग अब प्रयास कर रहे हैं। मैं चूंकि नागौर डीडवाना कुचामन का शामिल ही नाम ले रहा हूँ। नागौर अभी तो डीडवाना कुचामन कहने में सही आप ही चुप रह जाते होंगे। नागौर डीडवाना कुचामन से भी एक पूंछ और लगा दी। डीडवाना कुचामन कभी करे, कुचामन डीडवाना बड़ी। एमएलए साहब आप प्रयास करो, कम से कम इसको एक तो करो। एक कोई भी हो जाए तो आधे लोग आगे रखेंगे, मेरे जिला और बना देंगे, हाथ बढ़ाने वाले टाइम इनके पीछे पूछ लगा दी। कौन पूछे? बेरो डीडवाना कुचामन ऐसे कितने हैं? ऐसे 3-4 तिजारा, पता ही चला कभी तिजारा हमारा नाम पहले लिखो, तिजारा क्षेत्र हमारा पहले लिखो। पहले कुचामन का आपके मंत्री भी बन गए, शाही को बनवा ले, कोशिश तो कर रहे होंगे। कुचामन को आगे रखे, डीडवाना को पीछे कर, डीडवाना वाला उधर खेच रहे हैं, ये इधर खेच रहे हैं। इसी में समय निकल जाएगा, समय तेजी से भाग रहा है। बजरलाल सरकार का 2 साल का समय निकल गया। बजरलाल जी को किसी ने कहा साहब 2 साल निकल गए। उनका तुम तो कह रहे हो 2 साल निकल गए, मेरे 60 साल निकल गए। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा कि मैं कभी एमएलए बनूंगा, एमएलए बनकर मुख्यमंत्री बन गया। तुम पागल हो रहे हो? जितना तेजी से निकले उतना बढ़िया, कहीं मुझे बीच में नहीं हटा, जल्दी जल्दी निकल जाए। मैं कह रहा हूँ बजरलाल बीच में नहीं हटा, क्योंकि ये रहा तो 10 से 5 सीट मुझे भारतीय जनता पार्टी की आएगी राजस्थान की। ये हालात है। आज चूंकि टूर्नामेंट है तो ज्यादा राजनीतिक बात अपन नहीं करें, बच्चों के, नौजवानों की बात हम करेंगे। नौजवानों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। अभी किसान और नौजवान बहुत तकलीफ के अंदर है, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। एक बड़ी लड़ाई आने वाले समय के अंदर हम लड़ेंगे कि फौज में हमारे लोग सबसे ज्यादा जाते थे,
हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी। दुर्भाग्य से अग्निवीर आने के बाद लोगों का फौज में जाने का क्रेज खत्म हो गया। लोग आर्मी में नहीं जाना चाहते। क्या फायदा 4 साल ले जाके खराब होने से, इसके बड़े को दूसरा काम करेंगे। हमने प्रयास किया, 25% लेके 75 वापिस भेजने की बात थी। अब आधों को परमानेंट करें, आधों को वापिस भेज रहे। हम लड़ाई लड़ेंगे, दिल्ली का घेराव करेंगे, बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई छोटी नहीं है। मोदी को झुकाना आप जानते हो आज के टाइम में बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी लड़के आपको विश्वास दिलाते हैं कि सेना का सम्मान लौटाएंगे और अग्निवीर को खत्म करा के पूर्व की भारतीय सेना भर्ती लेने हम कराएंगे। कई हमारे बच्चे ऐसे थे उस समय जब अग्निवीर लागू किया, एमएलए साहब अग्निवीर लागू किया, उस समय कितने हजार बच्चों ने सेना भर्ती रैलियां पूरी कर ली थी। उनका मेडिकल हो गया, उनकी ज्वाइनिंग बाकी थी, उनका कैरियर खत्म कर दिया। कम से कम उस बैच को तो ले लेते, उसके बाद करते। वो बैच क्या जाए, कहां जाएगा? आज अग्निवीर अगर समाप्त कर देंगे, फिर भी उस बैच का क्या होगा जो इस दरमियान बीच में लटक गए। हम प्रयास करें उस बैच के बच्चों के लिए भी क्या हम कर सकते हैं बेस्ट से बेस्ट, ये प्रयास हम करें। अभी एसआई भर्ती का आंदोलन हुआ, मुझे धन्यवाद दो। अगर 550-600 डाकू और आ जाते, राजस्थान को लूट लिया, बेचते थे राजस्थान। अभी भी लड़ाई लड़ रहे, कोई पता नहीं, कोई कोर्ट वगैरह, कचहरी वगैरह, भजनलाल दिन में कुछ कह रहे, रात को कुछ कह रहे, लड़ रहे। और लड़ किसके लिए रहे? आपके लिए। ये लड़ाई आपके लिए लड़ रहे हैं। हर आदमी सत्ता में रहना चाहता है। हमारे नागौर के जो पुराने नेता थे वो तो सत्ता में भी नहीं रहे, खाली सत्ता के दूर से दूर सत्ता के पास रह के भी खुश थे वो लोग। और वो तो कहते भी थे भाषणों में कि हमें तो नंबर 2, 3 और 4 बढ़ा दो, क्योंकि बेचारों को 1 नंबर की कभी रही नहीं। और जहाँ नौकरियां करी थी और ही लोगों के तो उनको 1 नंबर की कभी पता ही नहीं, 1 नंबर का पावर क्या होता देखा ही नहीं ना। और हम जहां भी रहे, या तो बोल्ड हुए और या 6 या 4 बीच नहीं। मुझे याद है एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की रैली थी 97-98 के अंदर, मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था। मेरे पिताजी बीजेपी में आ गए थे, मुझे भी पीटे पीटे उनके घसीटना पड़ा, बीजेपी। मैंने कहा मेरा भाषण कराओ। बोले साहब आपका नंबर नहीं आएगा। मैंने कहा क्यों नहीं आएगा भाई? बोले बड़ी रैली और बड़े बड़े नेता है। मैंने तय किया कि जो 50,000 की भीड़ को बड़ी कह रहे हैं, मैं इस राजस्थान में लड़ूंगा किसान जवानों के लिए, और एक दिन 5-5 लाख की रैलियां करके टिकट खुद ही बांट रहा हूँ। टिकट राजस्थान के टिकट भी बांट रहा हूँ, 5 लाख की रैलियां भी करा रहा हूँ, सरकार को झुका भी रहा हूँ और आपका सम्मान भी करा रहा हूँ। सत्ता छोड़ के सड़कों पे रात और दिन अगर कोई लड़ाई लड़ रहा तो तेजाजी का भक्त हनुमान मेहरीवाल की, कौन की, किसान, शेड्यूल कास्ट की, अल्पसंख्यक की, ओबीसी की, तमाम जातियों की मैं बात कर रहा हूँ। कई लोग कहते जातिवादी है। अगर मैं जातिवादी हूँ तो मैं ऐसी थोड़ी घूम रहा हूँ रात में, और किन के लिए घूम रहा हूँ ये देखो। आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करिए हम कि ब्राह्मण बढ़िया कायस्थ राजपूत को भी आरक्षण दो, अगर वो गरीब है तो आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना। कितना बड़ा दिल है हमारे समाज का, हमारे लोगों का। लेकिन हमें अगर आरक्षण मिला, लोगों को पेट में कितना दर्द हुआ। आज भी कह रहे हैं कि इनको आरक्षण क्यों मिल गए? अरे भाई आप भी ले लो, कम से कम किसी को मिल रहा है उसे रोको मत, इसकी खिलाफत मत करो। और हम लोग सब लोग आरक्षण के यहाँ पर चल पड़े। हमें अब कह रहे हमें आरक्षण दो, हमें आरक्षण। हाँ ये ठीक है, आरक्षण लो, जिसको आवश्यकता है उसको सरकार को आरक्षण देना चाहिए। और सरकार कोई एक जगह नहीं करिए, कई स्टेट के अंदर आरक्षण की जो सीमा है ये 50% से साउथ नॉर्थ ईस्ट के अंदर 78, 77 और 76% तक चलेगी। हमने यह भी कहा कि ओबीसी का आरक्षण बढ़ाना चाहिए। जितनी देश और प्रदेश के अंदर ओबीसी की आबादी है उस आधार पर इस आरक्षण को बढ़ा के 27 से 23% करना चाहिए देश और प्रदेश के अंदर। भाइयों, या तो हमारे समाज को आरक्षण मिल रहा है, मुझे पता हरियाणा के अंदर किस तरह हमारे समाज के बच्चों ने, जिनको मिलिट्री ने गलत तरीके से गोलियां सामने से मार के उन बच्चों को मार दिया, सरकार का जो गुस्सा था वो हमारे प्रति था और सजा हमारे बच्चों को मिली। हरियाणा सहित 9 स्टेट जिनको दिल्ली में आरक्षण नहीं है, धौलपुर, भरतपुर के हम आरक्षण ले रहे हैं दिल्ली का, हमारे समाज के लोगों को आरक्षण देंगे।
उनकी भी पैरोकारी हमेशा करते देखते हो आप। चाहे देश के पहलवान बैठे तकलीफ हो, उनको न्याय दिलाने कौन जाएगा? हनुमान बेनीवाल जो आपका भाई है, वो सारे देश के बदमाश गुंडे और बाहुबलियों से लड़ाई लड़ रहा है। तेजाजी महाराज के आशीर्वाद हमारे साथ कौन है? नीचे धरती, ऊपर आसमान, या फिर आप लोग आला कमान हमारा कोई है नहीं। कमरे में किसी का फोटो नहीं, मेरे कमरे में मेरे तो कोई तेजाजी महाराज का फोटो मिल जाएगा, या कोई भगत सिंह जी का, या कोई दूसरे फोटो मिलेंगे, क्योंकि मेरा नेताओं के साथ एडजस्टमेंट में नहीं बैठता। मैं आपको बता दूं, मैं कई पार्टी में चला भी जाता और कभी मंत्री बन भी जाता तो मुझे नहीं लगता कि मैं महीना 20 दिन से ज्यादा रह पाता। मुझे बाहर आना ही था, इसलिए मैं अलग ही चल रहा हूँ। देख उम्मीद के साथ चल रहा है। अकाल पड़ता था, बेटा फेल हो जाता तो पिता उसको कहता है कोई दिक्कत नहीं, अगली बार एग्जाम देना। ये तो हर साल होता है। खेत में फसल खराब होती, लोग कह रहे कोई नहीं, अब हो जाएगी बात। मैं सोचता कोई दिक्कत नहीं, अब फिर चुनाव आएगा, आप बताएं, पूरी जवानी समर्पित कर। लोग तो सत्ता के लिए क्या क्या नहीं कर लेता, आप जानते हो सारी बातें। लेकिन राजस्थान को एक नई दिशा दी और पहली पॉलिटिकल पार्टी बनाने का श्रेय अगर किसी किसान के बेटे को मिला तो हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया। और दूसरी पार्टी बनी भारतीय आदिवासी पार्टी, जो आरएलपी के गठन के बाद सेकेंड पार्टी के रूप में आई। अब कई लोग और कह रहे पार्टियां नहीं बन रही है, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ 3-4 पार्टी और बन जाए राजस्थान के अंदर, ठीक हो जाए। और निश्चित रूप से देखिए, दलों की जो दादागिरी ऐसे ही चलेगी, अपन किसी एक को टारगेट नहीं कर सकते। जिसका शासन वो अपने लोगों की मदद करता है। शासन में होती मदद, दो तरह के लोगों की मदद होती है। दो ही समाज जिंदा रहते हैं, दो तरह के। या तो समाज के नेता मजबूत अपने लोगों को काम करा ले, और या उस समाज के नेता सत्ता में हो जो अपने लोगों को रेवड़ियां बांट दे, तो उनकी चलती। बहुत सी ऐसी जातियां इस प्रदेश के अंदर जिनके नेता कमजोर है, उन जातियों के साथ अत्याचार अन्याय होता है। मैं देखता हूँ मेरे पास किस तरह लोग आते हैं, तो मुझे साहब आपके नेता, मुझे साहब वो तो मर गए। अरे मर तो गए, वोट के समय हमें याद करोगे क्या कि वोट के समय जातिवाद में चले जाओगे? उस समय तो साहब देखेंगे लहर क्या बढ़ेगी। लेकिन फिर भी हमें उनको न्याय दिलाना है, क्योंकि हमने प्रतिज्ञा ली है कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय दिलाएंगे, प्रत्येक समाज को न्याय दिलाएंगे, हर वर्ग को साथ लेके चलेंगे और अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। यही कोशिश हमने आज तक की, उसी का परिणाम है कि हमारा नागौर संसदीय क्षेत्र आगे बढ़ा। मैं हमारे साहब को कह रहा था कि अपना केंद्रीय विद्यालय अभी तक प्रबंधन आया नहीं, मैं भी लगा हुआ हूँ, प्रयास करें आप भी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस साल कुछ भी करके मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी यहाँ एडमिशन मार्च अप्रैल से पहले चालू हो, ताकि हमारे प्रबंधन के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। केंद्रीय विद्यालय में शिक्षा अच्छी मिलती है, अच्छे टीचर आते हैं, और निश्चित रूप से राजनीति कम होती है, क्योंकि कोई टीचर यूपी का है, कोई बिहार का, कोई हरियाणा का, तो यहाँ सरपंचों की राजनीति नहीं करेगा, तो ठीक रहेगा। केवी प्रबंधन में खुले खुल गई थी, परिस्थिति ऐसी हो गई। कभी राजस्थान में गड़बड़ होगी, कभी दिल्ली में होगी, मैंने आपको बताया ना। यहाँ तो चलते चलते पता ही नहीं लगता दूसरे दिन किससे लड़ाई होने वाली है, मुझे यही पता नहीं। रात को सोता हूँ, जिनसे अच्छे संबंध है, पता लगता है 2 दिन बाद उनसे लड़ाई हो जाती, लेकिन वो गलत लोगों के साथ खड़े होते हैं, हम सही होते हैं, तो बड़ा मर जाता है। लेकिन परवाह हमने इन चीजों की कभी नहीं की। आप लड़ रहे हैं, हमें खुशी, हमारी बेटियां आगे बढ़ रही है, हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि पूरे राजस्थान सारे जिलों के नाम लिए गए, जिले बनने भी आवश्यक थे, और सारे जिलों के बच्चे यहाँ पे आए हैं। हर जिला मुख्यालय पर मैं गया हूँ, प्रयास भी करता हूँ, और मैं चाहता हूँ हमारा राजस्थान आगे बढ़े, हमारा राजस्थान देश के उन राज्यों में शुमार हो। यथार्थ संपदा है खनिज की, बहुत बड़ी इंडस्ट्री, खपन चक्का राजस्थान, भिवाड़ी जैसा तो हर जगह हो सकता है। कितने संसाधन यहाँ पे निकलते, यहाँ जो टंगस्टन डेगाना के अंदर निकलता था, हमारे नेताओं ने बंद कर दिया, लिख के दिया कि साहब आवश्यकता नहीं, आवश्यकता तुम्हें थोड़ी है, टंगस्टन की आवश्यकता देश को है, मूर्ख थे, पढ़े लिखे कम थे, लिख दिया, और वो टंगस्टन की माइंस बंद हो गई। उसको चालू करवा रहे हैं, और 4-5 बार जब जियोलॉजिकल सर्वे हुआ तो उसके अंदर खुशी की बात यह है कि लिथियम के अथाह भंडार डेगाना में मिले, जो पूरे इंडिया का 80% लिथियम डेगाना से जाएगा। अब कौन सी गाड़ी आएगी बाजार में आपको पता है? इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां कौन सी आ रही है, तो फिर सारा डेगाना से जाएगा लिथियम।
जिस तरह पेट्रोल डीजल तेल जा रहा बाड़मेर से लिथियम जाएगा डेगाना और निश्चित रूप से नेताजी महाराज की कृपा बनी रहेगी। हमारा आने वाला समय ठीक है, हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। मुझे तो खुशी होती है कि नौजवान कितने नए नेता नागौर में तैयार हो गए। एक जमाना था एक दो परिवार के आगे पीछे जाके नेता बनते थे लोग, हर घर से जमीन से जुड़े, विश्वविद्यालय की राजनीति जुड़ा, एमएलए साहब यूनिवर्सिटी की राजनीति चाहे और भी जिले के अंदर नया नेतृत्व आ रहा। और हमें इस बात की खुशी होती है कि नए लोग कुछ न कुछ बदलाव करने का प्रयास करते हैं। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ कि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। मैं भवन जी को बधाई दूंगा कि खिदरपुरा के अंदर उन्होंने जिले का सबसे अच्छा स्कूल बना दिया। था अच्छा स्कूल हो गया और आज इस स्कूल का कंप्लीट हो गया ना। उद्घाटन आज तो नहीं करो बातों के हाँ तो टूर्नामेंट के अंदर आए, मान लिया हमने, आपने कह दिया हमने मान लिया है। अलग से कराएंगे बड़ा। आप मेरी इच्छा थी मैं 3 घंटा आपको दूं। एक चोमू के पास कार्यक्रम है बड़ा, वहाँ भी लोग इंतजार कर रहे हैं। अब आप एमएलए साहब से मेरी बात हो गई, उन्होंने कहा कि आप यहाँ से जाओगे तो भी मैं पूरा कार्यक्रम अटेंड करूंगा। बैठे हैं यहाँ पे, आप सबको शुभकामनाएं। पर्वत सर मजबूत इलाका है, बहुत खुशी होती है कि पर्वत सर का जवान आगे बढ़ रहा है, किसान आगे बढ़ रहा है। कुछ परिस्थितियां आपके सामने, उनको दूर करने का प्रयास करें। आगामी दिनों के अंदर आपको बड़ी खुशखबरी में देंगे कि किसान का कर्जा माफ कराना, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान से सब लोकायुक्त, जो भी मुद्दे जिसको लेकर पार्टी का गठन हुआ और हमेशा आपके बीच रहते हैं, आपको साथ लेके चलते हैं, सारे समाजों को साथ लेकर नए राजस्थान के निर्माण की बात करते हैं। आज दुर्भाग्य एक चीज का हो रहा है, आज के टूर्नामेंट हो रहा है, सरकार का कोई बजट किसी टूर्नामेंट के अंदर नहीं। आप शिक्षा अधिकारी बैठे हैं, कौन आप हैं सारे जी, क्या गवर्नमेंट कितना पैसा देती टूर्नामेंट के लिए? हाँ तो नहीं है ना। तो इसका मतलब अभी भी जो गुलाम है ना अपना अंग्रेजों के, वो बुआरी गुलामी बिना उसके टूर्नामेंट कैसे करोगे बताओ? भामाशाह को पकड़ लेते, कहा पुलिस वाले तो भामाशाह को पकड़े, तो टीचर के कहने से कौन भामाशाह आएगा बताओ? सरकार तो कहेगा राजा मैं पकड़ूंगा मुकदमे में, लो साहब छोड़ो मैं जीवन करवा दूंगा। तो भाई ये सरकार को इसके लिए बजट का आवंटन करना चाहिए। स्टेट लेवल की टूर्नामेंट का ये बजट, नेशनल आपकी जिला स्तर का ये बजट और नेशनल का ये बजट। आज स्थिति क्या है? हमारे ये सामने पीटीआई कोच खड़े सारे पीटीआई भर्ती भी शायद थोड़ी बहुत संदेह के घेरे में क्या गड़बड़ है, क्या करना बोलो? खाली बैठे हम तो बताओ आप, फिर करवाना क्या? आज स्थिति ये है कि कोई बच्चे अगर हमारा तीरंदाजी में कोई बच्चा आगे आना चाहता है तो धनुष नहीं मिल रहा है। रेट कितनी हाई है? 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख। पिस्टल, राइफल सरकार पर कुछ नहीं। आप अपने स्तर पर करो, क्या करो अपने स्तर पर बताओ मुझे। हम भी कितना कुछ कर सकते। एमपी से एमएलए का बजट ज्यादा है, 5 करोड़ तो हमारे को देती है सरकार। 5 एमएलए साहब को तो 8 जोड़ो कितना होना चाहिए हमारा? जोड़ो 8 5 40 करोड़, तब भी लोग सेटिस्फाइड है। फिर भी हम तो डंडा पटक कर इधर उधर कुछ करते हैं, कभी डीएमएफटी लाते हैं, कभी और लाते हैं। प्रयास ये करते हैं कि सरपंच लोग भी संतुष्ट रहे, जनता भी संतुष्ट रहे, हर वर्ग हर जाति संतुष्ट। कई सामाजिक लोग आते हैं, साहब हमारे समाज की हॉस्टल है, छात्रावास है, फला ये स्कूल है, इसमें आप दो। कई जगह नियम कायदे होते नहीं समझते, हम तो गए थे दिया ही नहीं। भैया नियमों से बंधे हुए, सारी जो किताब आपने छापी है ना, इस किताब से देश चल रहा है। संविधान किताब संविधान, उससे देश चल रहा है। हमें समझने की आवश्यकता है, जो हमारे हाथ में वो हम दे देते हैं और उससे बढ़ के देने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। मैं आपको विश्वास देता हूँ पर्वतीय क्षेत्र को विकास के मामले में पीछे नहीं रखेंगे। मैं मेरे साहब को कह रहा था कि मुझे कोई 50-60 किलोमीटर का इलाका आप बता दो जहां अपने गांव का इलाका ज्यादा हो और उस एमडीआर को बना के और उसमें आप तो एमडीआर घोषित करा के मुझे कागज उसका दे दो, उसका दिल्ली से मैं
जितने किलोमीटर होगा उसका करोड़ सवा करोड़ रुपए पर किलोमीटर से पैसा स्वीकृत करेगा अच्छी रोड परबतसर, मकराना, डीडवाना, लाडनू और नावा। मैं चाहता हूं कि आगामी 1 साल के अंदर, अभी दिल्ली वाले मंत्री जी से मेरा ठीक बैठ रहा है, पता नहीं कितने दिन तक रहेगा, अभी तक तो ठीक है। देखो लंबे समय से, क्योंकि मुझे याद है कि मैं बीजेपी में एमएलए था, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने मुझे पार्टी से निकाला। एमएलए को राष्ट्रीय अध्यक्ष सस्पेंड करता और किया किनके लिए था आपको पता? मैडम से झगड़ा हो गया, झगड़ा बड़ा, बहुत बड़ा। मुझे किसी, मैंने कहा मुझे बाहर क्यों नहीं निकाल रहे, रोज लड़ रहा हूँ। बोले साहब इस लड़ाई से तो निकलोगे नहीं। मैंने कहा कौन सी करूँ? बोला वो आप वाली करनी पड़ेगी। वो घर से निकाल दिया बाहर। उनको आज भी याद है कि हनुमान को मैंने पार्टी से निकाला था। जो समय छोटा मोटा वो वाला संबंध आज भी याद रखते हैं, 20 साल 18 साल पहले का। और दूसरे लोग जाते और मंत्री जी का काम सब कांग्रेस पार्टी के लोगों का काम होता है। आप देखते हो गडकरी जी के नाम से सारे लोग कुछ प्रयास करेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये 5 विधानसभा क्षेत्र जो नया आपका डीडवाना कुचामन बना है, उधर तो हमारे 3 ही है। मेरे तेलंगाना तो राजसमंद के अंदर है, तो मेरे पे ज्यादा अधिकार आपका है। आप 5 विधानसभा क्षेत्र आते हो मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर, उधर से 3 विधानसभा आते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस साल के अंदर कम से कम 150 किलोमीटर के लगभग सड़क, 150 किलोमीटर वो तो देगा आपका 200 करोड़ रुपए आएगा, वो इस नए जिले के अंदर लगे, ताकि प्रत्येक बड़े गांव के बीच सीसी रोड होते हुए अच्छी सड़कें निकले। एमएलए साहब एक तो बदमाश ठेकेदार जो भी ना, उनका पीछे आप ही करो। तो मैंने पीछे किया, मैंने 50,000 वोट तोड़ दिए बदमाश मिलते लोकसभा के अंदर, सारों ने ग्रुप बनाया, ग्रुप में डालते थे। हनुमान अगर जीत गया तो लड़क निकाल देगा, ज्योति जी जीतेगी, मंत्री बनेगी, फिर अपने कोई जांच नहीं होगी। तुम्हारी जांच तो नहीं होगी भैया, लेकिन मैं जांच कराने के लिए बैठा हूँ ना, अभी मैं जीत गया वापस जांचें कराऊंगा, बदमाशी नहीं करने दूंगा, हड़ा बोल नहीं करने दूंगा। 19-20 तो कर लेते कमा के खाने, 35% बिलो में डालेंगे टेंडर, 30% और 30% 35% जो बिलो लेगा, अगर उसने 20-50-100 करोड़ का ठेका लिया तो वो तो खाएगा पैसा। इंजीनियर को दिया, ऊपर तक सेठ, एक आध बार मक्खी। अब मेरी आदत है, पीछा छोड़ता नहीं, और मैं मेरी कोई लड़ाई, मेरी किससे लड़ाई चलो बताओ, मतलब सत्ता के जब चाहे सत्ता में एंट्री कर जाऊँ, कौन रोक रहा मुझे बताओ? मेरा मन नहीं है। ये मेरे विरोधी जो भाषण दे रहे हैं, हनुमान जी इधर नहीं आने देंगे, उधर नहीं आने देंगे, तुम कैसे नहीं आने दोगे मुझे बताओ? मैं तो जिले में सबके वोट ले लिए, पहले बीजेपी के साथ अलायंस में था तो बीजेपी वालों दे दिए, अब कांग्रेस वालों ले लिए नहीं वोट, बताओ मुझे कौन रोक सकता है? रोक सकता है तो मेरी इच्छा है कि मुझे क्या करना है, और आपका मुझे कोई जरूरत नहीं थी एमपी बनने की, लेकिन कोई बार बार चुनौती दे रहा था, अब भी ये कर लेंगे, कर लेना, आ जाना, ले आ रहा हूँ वापस। तो एमएलए हार गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब लड़ाई होती है ना, तो गाँव जब लोगों को देते हैं हथियार देता, 1-2 चाकू छुरा फुरा भी लग जाते छोटे मोटे को। चल रही लड़ाई हो गया भाई, वापिस आ जाएगा, 28 आ गया, 28 में देख लेंगे फिर क्या होता है, कोई रुकने वाले थोड़ी है। 18 में 3 थे, एक आए, पार्टी को मान्यता नहीं थी, 3 गायब हो गया, नया 3 लाए, मान्यता दिलाई, और 29 तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान का मान्यता प्राप्त दल है। पंचायत चुनाव में बोतल का सिंबल जाएगा राजस्थान की तरफ जाएगा। और दूसरी पार्टी आपकी बनी है भारतीय आदिवासी पार्टी, आपको तो खुशी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा पार्टियां होंगी उतने नौजवान ज्यादा नेता बने अपनी पार्टी को डरा के। अगर मुझे टिकट नहीं दिया जा रहा हूँ उस साइड में, उधर मजा दे रहे हैं, तो डरा के काम नहीं करते बहुत लोग, खुशी होती मुझे। हम बीजेपी में चले गए, हम उधर नहीं आने देंगे, क्या नहीं आने दोगे तुम लोग, हमारा खुद का पता नहीं। एक परिवार तेरा पार्टी में घुसा हुआ है, काका कहीं, भतीजा कहीं, भतीजी कहीं, काकी कहीं, दादा कहाँ, दादी कहाँ, मतलब क्या हालात कर दी ये बुरी स्थिति, लोगों को कंफ्यूज कर दिया यार, नेताओं को तो कंफ्यूज होता मैंने देखा, ये पब्लिक को कर दिया कि कौन सी पार्टी में पता ही नहीं चलता। अरे भाई ये परिवार कौन सी पार्टी में, 24 घंटे में पार्टियां बदल, कभी किसी का नाम कहीं आ रहा है, कभी किसी का कहीं आ रहा है। अब इनका पक्का ऑपरेशन कर देंगे पालिका तक, आप चिंता नहीं करें, अब एफआईआर दे देंगे इनके, ताकि घूमते नहीं फिरे, ज्यादा जगह जगह मुंह मारते। आप सबको इस उद्घाटन का अवसर पर शुभकामनाएं, पंचायत को, सारे हमारे साला मंडल को। और लाइट की भंवर जी ने डिमांड करी है कि खेल ग्राउंड नए स्कूल का बना है, ये लाइट इसके अंदर लगाना चाहते हैं। खेल ग्राउंड के अंदर हाई मार्क्स लाइट है, हाई मार्क्स लाइटों के लिए 10 लाख रुपए एम्बुलेंस देने की घोषणा करता हूँ।
से इनके पास पैसे की कमी नहीं है, सब वो भी पैसा ला के काम भी कराते हैं, लेकिन मेरे से विशेष रखते हैं कि आप जब भी आओगे तो घोषणा कराऊंगा, यहाँ नहीं कराऊंगा तो नागौर आके लाऊंगा, वहां नहीं करूंगा तो वैसे करूंगा। हमारे साहब भी बैठे, ये भी आएंगे, ये भी कुछ करके जाएंगे। बड़ा प्रेम है पूर्ण दोनों का। मैं इनको कह रहा था पवन जी को छोड़ कैसे दिया आपने, ये कह रहे ना मुझे छोड़ दिया, पता नहीं चला कैसे नहीं। तो आज एमएलए साहब भी बैठे, दोस्ती भी होगी दोनों। कहते विद्यालय तो बता देंगे जमीन क्या कहो तो वही मिल जाएगा। तो अब हम खाली बैठे ही काम करेंगे। आप जहाँ कहोगे, जहाँ जमीन मिलेगी वही केंद्रीय विद्यालय बन जाएगा और जल्दी बन जाएगा, जल्दी एडमिशन चालू कराएंगे। बहुत बहुत आपको